अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उम्रा वीज़ा की न्यू पॉलिसी के बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उम्रा वीज़ा की न्यू पॉलिसी तो क्या पुरानी पॉलिसी के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो वैसे तो जब हज एंड होता है, उम्रा स्टार्ट होता है, तो न्यू पॉलिसी तभी अनाउंस होती है। उस टाइम पे एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी। जब जून में उम्रा जो है वो स्टार्ट हुआ था, तब एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे सऊदीया में मल्टीपल टाइम एंट्रीज़ कर सकते थे, चेक इन कर सकते थे, चेकआउट कर सकते थे और वहाँ पे 90 डेज़ भी आप स्टे कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि उम्रा जो वीज़ा है आपका, वो 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा में कन्वर्ट हो चुका है और उम्रा वीज़ा की ही प्राइस के अंदर। ठीक है? ये एक बेनिफिट था हाजियों के लिए। लेकिन अब दोबारा पॉलिसी अनाउंस हुई है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे जब उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अगर कोई पर्सन 15 डेज़ के लिए जा रहा है, तो उसका 15 डेज़ का खाना जो है, मील जो है, फूड जो है, वो ऐड होगा उसके वीज़ा के अंदर। अब उसमें क्या होगा, 20 डेज़ पर पर्सन और पर डे के हिसाब से। मतलब अगर एक बंदा है वो 20 दिन के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो 20 रियाल पर पर्सन और पर डे के हिसाब से उसके अंदर ऐड होगा। आपकी वीज़ा की प्राइस जो है 550 रियाल वो वही रहेगी, ठीक है? वो चेंज नहीं होगी। लेकिन उसकी उसी वीज़ा की प्राइस के अंदर जो है, अब एक बंदा जा रहा है 15 डेज़ के लिए वहाँ पे उम्रा वीज़ा पे, ठीक है? उम्रा के लिए स्टे करने। तो 15 डेज़ का पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से उसके वीज़ा में 20 डेज़ 20 रियाल जो है वो ऐड हो जाएँगे। मतलब कि मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ। मतलब कि आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं, वीज़ा की प्राइस आपकी जो है 550 रियाल है, ठीक है? 20 रियाल पर डे आपका उसमें ऐड हो गया। मतलब 15 को आप ज़रब दें 20 से, ठीक है? वो 300 रियाल बनते हैं, 15 दूनी 30। 300 रियाल उसके अंदर और ऐड होगा। मतलब आपकी वीज़ा की जो प्राइस 550 है, उसके साथ 300 रियाल और ऐड होगा, 850 आपकी वीज़ा की प्राइस होगी और उसके अलावा पैकेज अलग, ठीक है? आप वहाँ पे खाना जो है, मील जो है वो अवेल करते हैं या नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो वीज़ा के अंदर हर सूरत उसके अलावा जो है आप किन होटल से खाना खा सकते हैं, वो आपको जो जिस तरीके का वीज़ा होगा वही बताएगा। 10,000 होटल्स हैं वहाँ पे, जिनसे आप खाना खा सकते हैं अपने वीज़ा की बेस पे। भी आप लोग वहाँ अब एक गरीब बंदे के लिए जिसके पास वहाँ पे जाके खाने के पैसे नहीं है, ठीक है? उसके लिए तो एक बेनिफिट है। लेकिन जो एलीट क्लास के लोग हैं जो वहाँ पे खाना जो है रेस्टोरेंट पे खाना नहीं चाहते या वहाँ पे होटल का खाना नहीं खाना चाहते या छोटे-मोटे होटल से खाना नहीं खाते, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन एक गरीब बंदे के लिए भी थोड़ा महँगा है क्योंकि अब वीज़ा की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी और जैसे ही वीज़ा की प्राइस ज़्यादा होगी, पैकेज की प्राइस ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो जाएगी। और एक और चीज़ जो है वो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी 14 अगस्त के बाद से। तो काफ़ी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो अभी से मतलब उनके जो ग्रुप्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं कि वीज़ा जो है वो पहले ही निकालने की कोशिश कर रही है। वीज़ा की जो पहले प्राइस चल रही थी 550 रियाल पर पर्सन, वो उसी प्राइस में अपने रुके हुए क्लाइंट्स जो उनके क्लाइंट्स रह गए हैं, जो अभी ट्रैवलिंग जिन्होंने नहीं की है, जिनकी आने वाली ट्रैवलिंग है, जो उनके ग्रुप्स हैं, जिनके जो ट्रैवलिंग है करीब है, वो एजेंसीज़ वाले यही कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी अपने जो वीज़ाज़ हैं वहीं उनको वीज़ा मिल जाए, वीज़ा महँगा ना मिले। तो ऑटोमैटिकली वीज़ा की प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, वीज़ा की प्राइस होगी महँगी, तो उसके हिसाब से आपके पैकेज की प्राइस भी महँगी होगी। अब जो लोग वेट में बैठे थे कि मील वाउचर जो है वो ऐड होगा देन हम भी जाएँगे, तो वो लोग अब बिल्कुल भी वेट ना करें। तो आप लोगों को एक पैकेज है वो और महँगा मिलेगा। सस्ता आप लोगों को पैकेज नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जाके खाना नहीं भी खाते, एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते। कुछ लोग होते हैं वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा होता है, वहाँ से ले लेते हैं, जो हरम शरीफ में खाना मिल रहा होता है, लोग बाँट रहे होते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो मतलब हर इंसान का अपना एक पर्सनल बजट होता है ना, तो पर्सनल बजट अब आप लोगों का नहीं रहा, अब आप लोगों को अपना अगर आप 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तब भी आप लोगों को अपना जो मील है वो उसमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अगर आप 50 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 85 डेज़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लोगों का माइंड से था ना कि अब वीज़ा पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई, अब हम 3 महीने के लिए स्टे करेंगे, 2 महीने के लिए स्टे करेंगे, तो वो चीज़ अब नहीं रही, अब वीज़ा तभी आपका प्रोसीड होगा। अच्छा, मेरे सामने ना 1-2 क्वेरीज़ और भी आ रही थी, उसमें से एक क्वेरी ये थी कि क्लाइंट्स मुझे कह रहे थे कि हमें ना आप वीज़ा पहले ही प्रोसीड करवा दें और जब टिकट आएगी प्रोमो की, देन हम टिकट परचेज़ कर लेंगे और वीज़ा जो है 14 अगस्त से पहले प्रोसीड करवा लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, विदाउट टिकट जो है वो वीज़ा प्रोसीड होता ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट है, आपकी ट्रांसपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की है,
तभी वीजा आप लोगों का प्रोसीड होगा, अदरवाइज वीजा जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, अब जो 14 अगस्त के बाद वीजास लगेंगे उसके लिए आपका उसमें मील वाउचर, जितने डेज आपने वहां स्टे करना है वो होना जरूरी है, आपका वहां पे रिटर्न एयर टिकट होना जरूरी है, और आपकी ऑन अराइवल ट्रांसपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे शेयर्ड बस के थ्रू हो, चाहे ऑन अराइवल प्राइवेट कैब हो, सेडान कार हो, H1 हो, जो भी हो वो होना जरूरी है। इसके बगैर आपका जो वीजा है वो प्रोसीड नहीं होगा। और जितने आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, जितनी जो चीजें हैं उसमें ऐड करेंगे वीजा के अंदर, चार्जेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो पैकेज आप लोगों का ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। अब काफी लोगों के लिए मुश्किल भी है, लेकिन अब जिसने उम्र के लिए जाना है उसने तो जाना ही है। खैर, तो ये क्यूरीज मेरे सामने आ रही थी। अच्छा, मैंने एक बात और आप लोगों से करनी थी, वो बात इस तरह से थी कि सब लोग मुझे ग्रुप में सॉरी इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें इस क्यूरी का आंसर दे दें, इस क्यूरी का आंसर दे दें। मुझे पता है कि काफी लोगों के पास क्यूरीज होती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही मैंने ये इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, आप लोगों के लिए ही यूट्यूब का चैनल बनाया है। तो पहले प्लीज आप लोग जाके अपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। वहां पे जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के काम के लिए ही हैं। इंस्टा पे आप लोग पहले वीडियो देखा करें, मैंने वीडियो का कैप्शन ऊपर इसीलिए डाला हुआ है ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को समझ आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लिया करें। अगर वो वीडियो मेरी जो है मेरी प्रोफाइल पे ना हो, देन आप लोग मुझसे क्वेश्चन किया करें, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, मैं ऑफिस भी साथ कर रही हूँ, साथ आप लोगों को भी मैनेज कर रही हूँ, साथ वीडियोस भी बनानी होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। तो पहले आप लोग मेरी वीडियो देख लिया करें, और जिन लोगों को ये मेरी मतलब आवाज की समझ नहीं आती या मेरी बात की समझ नहीं आती, ये मैंने स्पीड को वीडियो की स्पीड को तेज किया हुआ है ताकि आप लोगों की जितनी भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए। जिन लोगों को समझ नहीं आती उनके लिए मैंने अपनी यूट्यूब चैनल बनाई हुई है, उस पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके मेरी जो नॉर्मल वॉइस है, जो नॉर्मल आवाज है, उसमें मेरी बात को समझ लें। ठीक है, तो ये क्वेरी थी मेरे सामने। काफी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे उम्रा वीजा के बारे में, कि उम्रा वीजा की अपडेशन किस तरह हुई है, खाने के बारे में कि उसमें मील वाउचर किस तरह से है, और उम्रा वीजा जो है वो प्रोसीड कैसे होगा। तो इस तरह से आप लोगों की ये क्वेरीज कंप्लीट होती हैं। सर, एक और क्वेरी मेरे सामने आ रही थी बहुत ज्यादा, मैंने सोचा इस पे भी आज आप लोगों को एक वीडियो बना दूं। मेरे सामने इतने लोग हैं जो आके मुझे कह रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट एक्सपायर्ड है, हमारे पासपोर्ट बनने दिए हुए हैं, अभी हमारे पास पासपोर्ट जो है वो नहीं है, तो क्या टोकन पे हमारे पासपोर्ट हो जाएंगे? जिनके पास सॉरी प्रमोशन टिकट हो जाएगी, या जिनके पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट है वो लोग कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे टिकट हो जाएगी। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, प्रमोशन की जो टिकट है वो प्रोसीड होती है सिस्टम के थ्रू। ठीक है, वो एक ग्रुप टिकट नहीं है, वो सिस्टम के थ्रू प्रोसीड होती है, सिस्टम के थ्रू बुकड होती है। और सिस्टम के थ्रू जो भी टिकट बुक होती है, ठीक है, वो आपके उसी टाइम पे बुक हो रही होती है, क्योंकि टिकट वो आपके पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट इशू डेट और आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। अब अगर हम टोकन पे बुक कर भी दें, पासपोर्ट नंबर तो आप लोगों को उसमें आ गया, लेकिन उसके अंदर आपके पासपोर्ट की क्या इशू डेट है और क्या एक्सपायरी डेट है, ये हमें तो नॉलेज नहीं है ना। तो इसलिए आप लोगों की जो टिकट्स हैं सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन की, आप लोग इस तरह से करें, अर्जेंट अपने पासपोर्ट बनवा लें, फास्ट ट्रैक पे बनवा लें, लेकिन टोकन पे या एक्सपायरी पासपोर्ट पे आप लोगों के जो प्रमोशन की टिकट है सऊदी एयरलाइन की वो प्रोसीड नहीं होती। आप लोगों के पास 6 मंथ की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट होना जरूरी है, तभी आपकी जो टिकट्स हैं प्रमोशन टिकट्स वो प्रोसीड होंगी। काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन कब स्टार्ट होनी है। सऊदी एयरलाइन की जो प्रमोशन है वो 17, 18 या 19 अप्रोक्सीमेट इन डेज, मतलब 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, इनमें से किसी एक डेट में जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो उससे पहले अपने अपने पासपोर्ट जो है वो क्लियर कर लें। मुझे सबमिट करवाने हैं तो मुझे सबमिट करवा दें, अपने एजेंट को सबमिट करवाने हैं तो अपने एजेंट को सबमिट करवा दें, और इस सेल से भरपूर फायदा उठाएं। 1,05,000, 1,10,000 में आपको टिकट मिल रही है सऊदी एयरलाइन की, इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या चाहिए गाइस। तो इसलिए अपने पासपोर्ट टाइमली क्लियर करें और सबमिट करवाएं अपने एजेंट को, और टिकट परचेज करें। और जैसे ही सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन अनाउंस होगी, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा देनी है, वीडियोस लगा देनी है, रील्स लगा देनी है, तो इसलिए, या फिर यूट्यूब पे मैंने जो है वो रील्स लगानी है, मतलब अपने सारे सोशल अकाउंट्स पे जो है वो लगा देनी है मैंने स्टोरी। तो इसलिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को आगे की जो है डिटेल्स चाहिए।
और प्रमोशन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फॉलो तो ज़रूर करें, ताकि जितनी भी मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं, न्यू अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही।